रक्तपित्त, लेकिन पांडु में धातु का तत्व कहाँ गया ये हमें इस सूत्र से मालूम पड़ा। रक्तपित्त में लोहितम चर्दयत्यस्तु बहुशो लोहिते क्षणा रक्तानां च दिशां दृष्टा रक्तपित्ति विनश्यति। बहुशा बहुवारम लोहित ईक्षण रक्त नेत्र। अभी अपने जो ये जो 24वां श्लोक है, 23वें श्लोक में पांडु का वर्णन देखा था, उसमें पांडु नेतृत्व या पांडु दर्शित्व यह मज्जगत दोषों के वजह से होता है। तो लोहित क्षण रक्त नेत्र और सर्व दिशा रक्तवर्ण दिखना यह मज्जगत दोष के वजह से होता है। चकडर्जन टीकाकार ने वापस इस सूत्र के अर्थ टीका करते समय मज्जगत दोषों का वर्णन किया है। मतलब उस समय के टीकाकारों को पता था कि बहुत सारे विकारों में धातुगत तत्व होता रहता है। अभी देखिए वैशिष्ट्य रत्नावली का ये सूत्र है श्रीपद के बारे में, लक्ष्मी विलास गुटी और नित्यानंद रस, इसमें ये सूत्र आए हैं। रस चंडांश में ये सूत्र आया है, वैशिष्ट्य रत्नावली में ये सूत्र आया है। लक्ष्मी विलास गुटी मैंने खुद ने मेदोगत श्रीपद का एक ही रुगुण देखा है और उस रुगुण में मैंने लक्ष्मी विलास गुटी शुरू की, नित्यानंद और लक्ष्मी विलास दोनों शुरू किया था और वो कुष्ठ रोगी 90% ठीक हो गया। बाद में उसने चिकित्सा छोड़ दी और वो लसिका वाहिनियों में जो दृष्टि थी वो कम करने के लिए सर्जरी के लिए गया। मैंने उसको ना कहा था क्योंकि ऐसी सर्जरी कभी कभी आगे जाके विकृति और बढ़ाती है। तो लक्ष्मी विलास गुटी और नित्यानंद रस में लिखा है कि श्रीपदम वात कफोत्तम कफवातोत्तम रक्तमांश श्रितम चयत मेदोगतम धातुगतम चिरजम कुल संभवम। नित्यानंद में लिखा श्रीपदम कफवातोत्तम रक्तमांशगतम च जत। आश्रित और गत ये पर्यायी शब्द है, ये यहाँ दिखाई ये समझ में आता है। मेदोगतम धातुगतम अंति अवश्यम न संशय। अभी यहाँ पे देखिए रक्त मांस समाश्रित मेदोगत इन गतत्व का वर्णन इन कल्पों के सूत्र में आया हुआ है। तो श्रीपद में भी धातुगत तत्व का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। अतिसार में वर्णन किया है क्या? अभी लघुमालिनी वसंत का कल्प का वर्णन देखिए। जीर्ण ज्वरे धातुगते अतिसारे रक्तान्विते रक्त भवे विकारे। अभी देखिए कि जीर्ण ज्वरे धातुगते अतिसारे, जीर्ण धातुगते ज्वरे ऐसे करते तो हम लोग जीर्ण ज्वरे धातुगते अतिसारे या जीर्ण ज्वरे धातुगते च ऐसा कुछ रहता संस्कृत में, तो हम समझ सकते थे कि ये ज्वर के बारे में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धातुगते अति कह के उन्होंने अतिसार भी धातुगत होता है ऐसा सूचित किया होगा, क्योंकि ये मेरा मंतव्य है, शायद गलत भी हो सकता है। मालिनी वसंत का अगर धातुगत अतिसार में उपयोग करके ऐसी अवस्था ही मेरे सामने चिकित्सा के लिए आई नहीं, तो मैंने प्रयोग भी नहीं करके देखा नहीं। मगर ये सूत्र देखिए, चरक संहिता चिकित्सा 19वें अध्याय में 9वां सूत्र है। अपिच शोणितादीन धातु अति प्रकृष्टम दूषयन्तो धातु दोष स्वभाव कृतान अतिसार वर्णान पदे दर्शयति। पक्व शोणिताभम यकृत खंडोपमम मादमेदो मांसमेदोदक सन्निकाशम दधिघृत मज्ज तैल वसा क्षीर वेसवारामम। अभी ये जो सब है वो जब धातु अतिसार असाध्य हो जाता है, धातुओं में दोष आश्रित होके वो धातु उनकी गति कोष्ठ की तरफ हो जाती है और दोषों के साथ धातुओं की गति कोष्ठ में हो जाती है और वो अतिसार में मलप्रवृत्ति के साथ में पहले मलप्रवृत्ति हो जाती है, मल नष्ट हो जाता है, फिर रसादी धातु का कोष्ठ में आके उनका निस्सरण शुरू हो जाता है। जैसे हम विरेचन में भी देखते हैं, अति हो गया तो रस रक्त मांस में एक क्रम से धातु बाहर निकलने के लक्षण बताए गए। तो इसे इधर अतिसार में भी अगर रक्तगत अतिसार रहेगा तो रक्त धातु अगर कोष्ठ में आ गया तो पक्व शोणित पके हुए शोणित की तरह या यकृत खंड के समान मल प्रवृत्ति हो जाएगी। मांस मेदोक में तो इस तरह से हो जाएगी।
इसके आगे ऐसे ही लक्षण सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत उत्तरांतर 40वें अध्याय में 19 से 21 सूत्र तक बताए गए हैं। तो गुदे पक्वे गतोष्माणम अतिसार किरणम त्यजेत। अभी गुद पक्व होते हुए भी उष्मा बहिर्नित, जिसका उष्मा बहिर्गत हो गया है, शरीर ठंडा हो गया है, उसको त्यागना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गुद पक्व है तो इसमें ऐसा दिखाई देता है कि जब भी पित्त दोषों और दोषों के साथ स्वेद और मूत्र के जलीय अंश के साथ जब भी कोष्ठ में आ जाता है और बाहर निकलने लगता है तभी गुदपाक हो जाता है। तो ये गुदपाक, यह पित्त अतिसार में जब भी धातुगत हो जाता है और बाहर निकलता है तभी दिखने वाला लक्षण है, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी विसर्प के अध्याय में भी देखिए ऐसा है, चरक की चिकित्सा 21 इस सूत्र में असाध्य विसर्प के लक्षणों में सर्वधात्वानुसारिणाम, धात्वानुसारिणाम, सर्व धातुओं में गया हुआ विसर्प यह असाध्य होता है। सर्वधातुवातिसारिणाम विसर्प आश्रयत्वेन उक्तानाम च धातूनाम आश्रयत्वं दर्शयति। तो धातु ये भी जैसे मसूरिका में कहा है वैसे ही विसर्प में। अब ये चक्रपाणी की टीका है। चरकाचार्य ने खुद ने विसर्प के बारे में धातु तत्व का वर्णन किया नहीं है, लेकिन वर्णन असाध्य विसर्प का वर्णन करते समय सर्वधात्वानुसारिणाम ऐसे कहा है। और सर्वधात्वानुसारिणाम यह विसर्प में मसूरिका के लक्षण के समान दिखने चाहिए। तो चक्रपाणी ने ये बात बताई गई। मेदोगत असाध्यत्व रहता है, हमने आगे भी पहले भी देखा है। तो जैसे जैसे आगे धातुओं में हो जाएगा तो त्वचा, रक्त, मांस में, अस्थि मज्जा, इसमें अगर धातुओं में दोष चले गए विसर्प के तो असाध्य हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो विसर्प में भी धातुगत तत्व का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इन उदाहरणों के साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्लपित्त विकार में भी धातुगत तत्व देखना चाहिए। वो धातुगत है, नलगत है, उपधातुगत है या इंद्रियगत है, उनको देखना चाहिए। शाखागत है कि कोष्ठगत है कि मर्मास्थि संधिगत है, उनको भी देखना चाहिए। अभी एक एक लक्षण धातुओं में हम देखेंगे। रसगत या त्वगत अम्लपित्त में पित्तम त्वचि स्थितम कुर्यात् विस्फोटक मसूरिका। विस्फोटक मसूरिका इनका वर्णन किया हुआ है, लेकिन रोमांतिका, शीतला, कक्षादि व्याधियों में भी अम्लपित्त व्याधि का इतिहास रहता है, हो सकता है। और वो पित्त जब भी रस से त्वचा तक आ जाता है, त्वचा में स्थित हो जाता है, तो विस्फोटक मसूरिका, रोमांतिका, शीतला, कक्षादि विकार हो सकते हैं। अभी हम लोग तो परपटका या अरिष्ट इन व्याधियों में देते हैं, पित्त पापड़ा उसका अरिष्ट देते हैं, वैसे ही यहाँ पे त्वगत रसगत में हम दे सकते हैं। रक्तगत पित्त, अम्ल पित्त, रक्तगत पित्त के लक्षण है रक्त विसर्प दाहम च। अभी विसर्प दाह इसके बारे में तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन च शब्द से और भी कुछ विकारों का समावेश यहाँ होना चाहिए। तो मैं उदाहरण के तौर पे रक्त पित्त, वात रक्त ऐसे व्याधियों का भी हमें इधर समावेश करना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। जैसे रक्त पित्त में जो लक्षण बताए गए वो आंखों में अगर रक्त पित्त अम्ल पित्त के दोष अगर आंख में चले गए तो वही वर्ण विवेचन नहीं होता है। आप देखेंगे रक्त पित्त में वर्णा विवेचन, वर्ण का विवेचन करना, कलर जानना, रक्त पीत नीलादि वर्ण को समझ लेना, यह होता नहीं है, उसका विवेचन होता नहीं है। सभी रंग एक तरीके दिखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। रक्त पित्त में इसका वर्णन किया हुआ है। अगर पित्त अगर नेत्र में गया, इंद्रिय में गया तो ये हो सकता है। एक रुग्ण हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए आया था, उसका सर बहुत दर्द था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, और पहले वो चिड़चिड़ा नहीं था, वो गुस्सा नहीं करता था। और अब जब भी सर में दर्द होता था तो उसको प्रकाशा-सत्व था, वो लाइट की तरफ देख नहीं पाता था, उसके आंख लाल होते थे हरदम, और ऐसा लगता था कि वो मद्यपी है। लोग उसको मद्यपी समझते थे, लेकिन
वो मद्यपी नहीं था, वो कसम से कह रहा था कि मैंने कभी जिंदगी में दारू नहीं पी है। लक्षणों का विचार करते हुए पित्त से शिरशूल का निदान किया और चिकित्सा की, लेकिन उसमें उपशय नहीं था। यहाँ उपशय होता था थोड़े दिन के लिए, वापस शुरू हो जाता था। ज्यादा अगर पूछताछ की और हिस्ट्री लेने के बाद मालूम पड़ा कि उसको पहले अम्लपित्त का इतिहास है, अम्लपित्त व्याधि का इतिहास है। जब भी पित्त के विकार हम देखते हैं तो अम्लपित्त व्याधि की हिस्ट्री है क्या देखनी चाहिए। ग्रहणी विकार में अगर साम पित्त आम के साथ अगर पित्त में आम मिल गया तो अम्ल पित्त मुखपाक आदि विकार होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अम्ल पित्त में ये शिरशूल, पित्त से शिरशूल के लक्षण दिखाई देते थे। साम पित्त का रक्त का तत्व ध्यान में रखते हुए विरेचन किया, पित्त का पाचन किया, पित्त का शमन किया और रक्त प्रसारण द्रव्य दिए सारीवादी, और पथ्य का पालन करने से रुग्ण ठीक हो गया और उसके आंख प्राकृत वर्ण के हो गए, उसको सर में दर्द बंद हो गया, चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव जो बन गया था वो कम हो गया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने देखे हुए और निदान करके चिकित्सा किए हुए पेशेंट है। तो हमें रक्तगत पित्त जब भी होता है तभी जो चरक सूत्रस्थान 24वें अध्याय में, शोणित विद्या अध्याय में जो व्याधि बताए हैं उसमें अग्निसाध, कंडू, कुष्ठ, कोट, अस्त्रमंडल, पीड़का, विद्रधि, नीलिका, व्यंग, पिप्लव, चर्मदल, रक्तपित्त, गुदमेढ्रास्य, पाक, प्लिहावृद्धि, गुल्म, रक्तनेत्रता, क्रोधनता, शिरशूल, वातरक्त। अभी रक्तनेत्रता और क्रोधनता से हाइपरटेंशन में ये दो लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें रक्त मोक्षण करने से बहुत दफा ये देखा गया है कि हाइपरटेंशन रहेगा और उसको ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां दी भी तो भी आगे जाके उसको विरेचन चिकित्सा अगर दी, मैंने दिया है विरेचन के लिए, और 6 महीने में एक बार उसको रक्त मोक्षण करने को कहता हूँ। पित्त के वृद्धि के और अम्ल पित्त के हितों का पथ्य पालन करना भी उन्हें बताता हूँ। तो मुझे ये कहना है कि बहुत सारे विकार पित्त अगर रक्त में आश्रित हो गया, अम्ल पित्त अगर रक्त में आश्रित हो गया तो बहुत सारे विकार हमें दिखाई देते हैं। इस च शब्द से हम और भी व्याधियों को यहाँ जोड़ सकते हैं, इसलिए च शब्द है। संस्कृत में यह च शब्द इसलिए प्रयुक्त किया जाता है। रक्त पित्त में भी देखिए, ते हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम पदे, रक्त में प्राप्त होता है। रक्त में तो पित्त रहता ही है, रक्त यह पित्त का आश्रय स्थान, आश्रय से संबंध है। तो ऐसे कैसे कहा कि रक्त में प्राप्त होता है? तो ये स्वभावत रक्त में आती, तथापि पित्त संप्राप्त हो प्रधान स्थान आमाशय रूपा। देखिए जो पाचक पित्त रहते हैं वो आमाशय में रहता है, पचन का कार्य करता है, वहीं पे रह के वो अन्य पित्त स्थान को बल देता है, वो एब्सॉर्ब नहीं होता। अगर वो एब्सॉर्ब होके रक्त में गया तो रक्त पित्त की संप्राप्ति हो जाएगी। रक्त पित्त की संप्राप्ति महिमा से अगर रक्त अपित्त या उसमें भी अम्ल पित्त अगर रक्त में गया तो फिर रक्त पित्त हो जाता है। तो यहाँ आमाशय ये प्रधान स्थान है, प्रधान स्थान में प्रकोपित हुआ पित्त अपना आशय छोड़ के बाहर निकल के प्रसर होता है, रस रक्त के साथ प्रसर होता है, रक्त में उसका गामित्व हो जाता है तो अम्ल पित्त होता है। तो संचय जो है वो प्रधान स्थान में होता है, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। मांसगत पित्त, मांस पाक कोथनम, पाक यानी सप्यूरेशन पकना और कोथनम यानी उसमें क्लेद हो जाना या सड़ना। तो मांस सड़ जाता है। तो बहुत सारे व्याधि इसमें कह सकते हैं, हास्यपाक, गलपाक, अक्षिपाक, गुदपाक, मेढपाक इत्यादि। आंतरिक ज्वर में या किसी धातुगत अवस्था आ जाती है, धातुपाक हो जाता है। ज्वर में लंघन की चिकित्सा अगर दीर्घकाल किया, दोषों का पचन हो गया तो और आहार नहीं दिया, अग्नि पहले आहार का पचन करती है फिर दोषों का पचन करती है, अगर आहार नहीं मिला तो दोषों का पचन करती है। दोष भी पक्व होने के बाद धातुओं का पाक शुरू हो जाता है। तो उसमें अगर पित्त मांसाहारी धातु में गया
तो फिर मांस का पाचन हो जाएगा। हम अक्सर पहले, अभी तो ये दिखाई नहीं देता क्योंकि हम तुरंत चिकित्सा कर देते हैं, निदान जल्दी हो जाता है। टाइफाइड जैसे आंतरिक ज्वर जैसे विकारों में एलोपैथी की मेडिसिन भी बहुत सारी निकली है, जो कई कई दफा 21-21 दिन, 42-42 दिन व्याधि रहता था और बाद में एक तो रुग्ण मरता था या व्याधि ठीक होती थी। इस आंतरिक ज्वर में पहले देखा जाता था कि अंतरों में व्रण हो जाते थे। अगर ये व्रण फूट जाते हैं तो फिर जलोदर जैसी स्थिति या अपना पैटिक जलोदर जैसी स्थिति आ जाती थी। अभी हम लोग देखते हैं कि ग्रहणी विकार में अम्लपित्त के बाद में ग्रहणी हो सकती है, और ये पित्त जब पक्वाशय में आ जाता है तो वहां भी पाक हो जाता है, वहां भी ग्रहण हो जाते हैं, उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो ये वंशगत पित्त की वजह से ये व्याधियां होती है। और जैसे प्रमेयादि विकारों में जब ये पित्त जहां जहां स्थित हो जाता है वहां नेक्रोसिस या कोत हो जाता है, उसमें से सड़न हो जाती है और प्लेदा का स्राव होता है। तो ये सब वंशगत पित्त की वजह से होने वाले विकार समझ सकते हैं। मेदोगतम, अभी ये सब जो सदाह मेदसी ग्रंथि स्वेदात उद्गमनम तुषम, ये जो लक्षण है वो करीबन लक्षण दाह होना, मेदोज ग्रंथियां ने मल्टीपल लाइपोमा या अतिस्वेद तृष्णाधिक्य, ये कुछ लक्षण उपलक्षणात्मक है, कुछ लक्षण उदाहरण के तौर पे दिए हुए हैं। ऐसे लक्षण जब भी पित्त मेदोगत हो जाता है और प्रमेय होता है तो पैतृक प्रमेय होता है, और पैतृक प्रमेय में इस तरह से व्याधि भी हो सकते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो अम्लपित्त जन्य वैसे मैंने ज्यादा रुग्ण देखे नहीं है, 3 रुग्ण मैंने ऐसे देखे कि जिसमें मेदाश्रित पित्त होने से पित्त जो प्रमेय ये ज्यादा दिखाई देता नहीं है, लेकिन मैंने 3 रुग्ण देखे और उसकी चिकित्सा भी की है। जब भी एक रुग्ण ओपीडी में आया था, उसको रक्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति होती थी, जैसे खून ही जा रहा है रक्त में, ऐसे वो कहता था, और जब भी वो तीखा खाता था तभी वो रक्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति होती थी। तो रक्तपित्त समझ के हमने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। मूत्र परीक्षण किया प्रयोगशाला में, तो प्रत्यक्ष रक्ताणु या रक्त के हीमोग्लोबिन जैसे वर्ण द्रव्य नहीं मिले। तो फिर मूत्ररंजक पित्त भी बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, मतलब हम कामला में देखते हैं वैसे दिखाई नहीं दिया। अश्मरी, रक्तपित्त, वृक्क विकार, मूत्रकृष्णा, मूत्राघात आदि कोई विकार नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने ये जो मैंने अम्लपित्तजन्य पित्तजन्य इस तरह से निदान किया। वैद्य पंचानन गंगाधर शास्त्री गुणे जी का औषधि गुणधर्म शास्त्र, ये किताब मुझे बहुत प्यारा है, मैं बहुत दफा वो पढ़ते रहता हूँ। उसमें उसका सवाल मुझे मिला, उसका नुकसान मुझे मिला। ताप्यादि लोगों का वापर उस रोग में लाभकारक होता है, ऐसे कहा गया है, उन्होंने कहा लिख के रखा है। तो मैंने ताप्यादि लोह देने से और पथ्य पालन करने से उसका अम्लपित्तजन्य पित्तजन्य ठीक हो गया। अस्थिगत अम्लपित्तम, अस्थिदाहम भृशम, अत्यंत तीव्र दाह होता है, उसमें हम सुवर्ण सुक्षेकर या मौक्तिक कामधुना ऐसे द्रव्य दे सकते हैं, और सस्नेह तिक्त क्षीरबस्ती का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मज्जागत पित्त, ये भी अम्लपित्त सामपित्त कम होने के बाद में सुवर्ण सुक्षेकर से सामपित्त कम हो जाता है, पित्त का पचन हो जाता है, और बाद में उसको हम सस्नेह तिक्त क्षीरबस्ती दे सकते हैं अपनर्भव चिकित्सा के लिए और अस्थि का पोषण होने के लिए। मज्जगत पित्त, मजनी हरिद्र नख नेत्रता, मज्जा में अगर पित्त हो गया तो हरिद्र नख नेत्रता की निर्मित होती है। और मज्जा और नेत्र का बहुत संबंध है। अभी मज्जा में पित्त हो गया तो हरिद्र नख नेत्रता, ये कामला के लक्षण है, लेकिन अगर मज्जा तो पित्त हो गया, कामला ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसके नख और नेत्र ठीक नहीं, और पीलापन उसमें से जाता नहीं।
उसमें वैश्य रत्नावली में जीमूतक का नस्य देने को कहा है। बाहर पित्तफल करके मिलता है, उसका पानी बना के उसका नस्य देने का, बहुत तीक्ष्ण नस्य है। नस्य देने के बाद छींके बहुत आती है, पानी जैसा निकल जाता है और उसमें पीलापन रहता है। उस ताप्यादि लोह का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग कल्प देखेंगे। और चरक संहिता में योगराज रसायन पांडु के अध्याय में कहा है, वही ताप्यादि वही है। ताप्य मतलब सुवर्ण माक्षिक, जिसका पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। महातिक्त घृत निराम अवस्था में महातिक्त घृत का हम पचन कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। अम्ल पित्त में चरक संहिता में जो जहां जहां पे अम्ल पित्त का वर्णन आया है उसमें से एक संदर्भ ये है। शुक्रगत, जब पूत पीता व वासम च शुक्रम शुक्र समाश्रितम, यह लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी अम्ल पित्त का इतिहास है और पित्त अगर शुक्र में गया तो चरक संहिता में जो वर्णन पित्त दूषित शुक्र का वर्णन है, या सुश्रुत संहिता में भी वर्णन है, वो ये वर्णन शुक्र समाश्रित पित्त का भी है। शुक्र समाश्रित है, शुक्र गतत्व। अभी देखिए अभया अम्ल की रसायन, अभया अम्ल की रसायन इसमें देने को कहा है, प्रशस्त है। शिलागत, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रुदनता और प्रलाप, ये शिलागत होने से कैसा होता है वो थोड़ा सा संभ्रम है। यहाँ पे शिरोगत समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शिरोगत अगर पित्त हो गया तो क्रोध आना और प्रलाप करना ये संभव है। गलत भी हो सकता है, ये मेरा मंतव्य है। स्नायुगत पित्त से तृषा निर्माण होती है, वो कैसे वो पता नहीं है। गुरुदर्शी में भी स्नायुगत पित्त रहता है, कंडरागत पित्त रहता है। वहां पे रक्तमोक्षण और विरेचन कहा गया है, तो उसका अगर पित्त स्नायु में गया तो रक्तमोक्षण और विरेचन देना चाहिए। कोष्ठगत पित्तों में मद तृषा निर्माण होती है, तो इसमें भी हम अम्ल पित्त में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अम्ल पित्त का अभ्यास अब तक हुआ होगा तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मद तृषा दाह भ्रमादि लक्षण मूर्छादि लक्षण दिखाई देते हैं। और आगे जाके सभी जिस धातुओं में अम्ल पित्त जाएगा या पित्त जाएगा तो रक्त पित्त आदि सार्वधिक विकार हो सकते हैं, ऐसा अष्टांग संग्रह में बताया गया है। अभी पित्त के धातुगत पित्त की चिकित्सा करते समय हमें दो सूत्र ध्यान में रखने चाहिए। तिर्यगत दोष चिकित्सा सूत्र और साम दोष चिकित्सा सूत्र। तिर्यगत में ऊर्ध्वाध तिर्यक, तिर्यक में धातुगत दोष होते हैं, शाखा मर्मासी संधिगत दोष होते हैं। उसमें बहुत त्वरा करनी नहीं चाहिए, बहुत दिनों तक आतुर को क्लेश देते रहते हैं ऐसे दोष। उसको देह अग्नि बल आदि की वृद्धि को देख के चिकित्सा करनी चाहिए। पहले तो शमन चिकित्सा करनी चाहिए, और अगर शमन चिकित्सा के बाद में उसको कोष्ठ में लाना चाहिए। कोष्ठ में प्राप्त होने के बाद में यथासन्नम नजीक के बहिर्मुख से उसको निकालना चाहिए, वमन विरेचन बस्ती आदि से। अगर नहीं तिर्यगत दोष कोष्ठ में नहीं आते तो रक्तमोक्षण करना चाहिए। सामदोष चिकित्सा सूत्र में भी सर्व शरीर में अगर दोष है तो उसका निवारण नहीं करना चाहिए। लीनान धातु ये धातुगत तो है, अगर वो अनुत्कृष्ट है तो उसमें शोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आश्रय का नाश कर देता है। पाचन करना चाहिए, दीपन करना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, और कोष्ठ में लाके निर्जीव के मार्ग से उसको निकालना चाहिए। तो